रूही समझ जाती है कि अब समय आ गया है जब उसे डॉल की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लानी ही होगी, तभी सब लोग उसकी बात पर विश्वास करेंगे। जैसे ही वह अपनी योजना पर काम शुरू करती है, डॉल की आत्मा उसे चुनौती देती है और कहती है कि वह कभी सफल नहीं होगी। रूही जानबूझकर रुचिता को गुस्सा दिलाती है ताकि सब लोग अपनी आंखों से देख सकें कि डॉल की आत्मा उसके शरीर पर कैसे हावी हो जाती है। अचानक रुचिता की आवाज पूरी तरह बदल जाती है और नाहर तुरंत समझ जाता है कि यह उसकी बेटी की आवाज नहीं है। तभी बाबा बताते हैं कि इस समय डॉल की आत्मा रुचिता के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है और वही उससे ये सारी बातें कहलवा रही है। आत्मा दर्द और गुस्से में कहती है कि सब लोग केवल रूहान से प्यार करते हैं, उसे कभी अपनाया नहीं गया, जबकि वह भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। दादी गुस्से में फैसला करती हैं कि वह इस बुरी आत्मा का हमेशा के लिए अंत कर देंगी। पहले वह रुचिता पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूही उन्हें रोकते हुए कहती है कि शरीर उसकी बेटी का है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तब दादी समझ जाती हैं कि उन्हें रुचिता नहीं बल्कि उस डॉल को खत्म करना होगा जिसमें यह खतरनाक आत्मा बसी हुई है। जैसे ही दादी डॉल की तरफ बढ़ती हैं, अचानक रहस्यमय रस्सियां प्रकट होकर उन्हें चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। दादी दर्द से चीखने लगती हैं और पूरा परिवार डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। नाहर डॉल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य शक्ति उसे दूर फेंक देती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। रूही हिम्मत नहीं हारती। वह प्यार से रुचिता को शांत करने की कोशिश करती है और सही मौका मिलते ही उसके हाथ से डॉल छीनकर दूर फेंक देती है। शुरुआत में रुचिता बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जैसे जैसे डॉल उससे दूर होती जाती है, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। तब रूही समझ जाती है कि डॉल और रुचिता के बीच कोई गहरा रहस्यमय संबंध है। वह तुरंत डॉल को लेकर घर से बाहर निकलती है ताकि अपनी बेटी को हमेशा के लिए इस बुरी आत्मा से बचा सके। रास्ते में मंदिर के पास रूही की मुलाकात एक सिद्ध बाबा से होती है। बिना कुछ पूछे ही बाबा डॉल को देखकर पहचान लेते हैं कि उसमें एक बेहद खतरनाक आत्मा कैद है, जिसने पहले भी कई लोगों की जान ली है और अनेक परिवारों को बर्बाद किया है। रूही उन्हें पूरी सच्चाई बताती है कि किस तरह उसकी बेटी इस आत्मा के कब्जे में आ गई है। बाबा आश्वासन देते हैं कि यदि वह चाहें तो इस आत्मा का अंत करने का उपाय उनके पास है। यह सुनकर रूही उन्हें तुरंत अपने घर ले आती है। लेकिन जैसे ही बाबा घर में प्रवेश करते हैं, रुचिता जोर जोर से चीखने लगती है और डॉल की आत्मा बेचैन हो उठती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा अपनी शक्तियों से रुचिता को इस खतरनाक आत्मा से मुक्त करा पाएंगे, या फिर डॉल का आतंक पूरे परिवार पर और भी भारी पड़ने वाला है। डॉल की आत्मा बाबा की मौजूदगी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। जैसे ही बाबा अपने मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं, जबकि घर की सभी लाइटें बार बार झिलमिलाने लगती हैं। रुचिता दर्द से चीखने लगती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। बाबा सभी घरवालों को हिदायत देते हैं कि कोई भी डरकर पीछे न हटे, क्योंकि आत्मा अब अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाली है। रूही अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लेती है और भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगती है। कुछ ही देर बाद डॉल अचानक हवा में उठ जाती है और पूरे कमरे में तेजी से घूमने लगती है। डॉल की आत्मा गुस्से में बाबा को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसकी राह में आने की कोशिश की तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगी।
लेकिन बाबा बिना डरे लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। तभी डॉल से काला धुआं निकलने लगता है और वह धीरे धीरे रुचिता के शरीर से अलग होने लगता है। रुचिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। रूही घबराकर अपनी बेटी को संभालती है, जबकि दादी और नाहर भी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। आत्मा खुद को बचाने के लिए आखिरी चाल चलती है। वह कमरे में रखी चीजों को इधर-उधर फेंकने लगती है और सभी को डराने की कोशिश करती है। बाबा तुरंत एक पवित्र रक्षाकवच बनाते हैं और पूरे परिवार को उसके भीतर खड़ा होने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह डॉल के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं और अंतिम मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते हैं। डॉल जोर जोर से कांपने लगती है और उसकी डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। ऐसा लगता है कि अब इस भयानक आत्मा का अंत बेहद करीब है। लेकिन तभी एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसे सुनकर बाबा भी हैरान रह जाते हैं। आत्मा बताती है कि वह अपनी मर्जी से इस डॉल में नहीं आई थी, बल्कि वर्षों पहले किसी ने तांत्रिक विद्या के जरिए उसे इस डॉल में कैद कर दिया था। वह चेतावनी देती है कि अगर डॉल को बिना सही विधि के नष्ट किया गया तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और पूरे परिवार पर पहले से भी बड़ा संकट टूट पड़ेगा। यह सुनकर बाबा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। अब क्या बाबा सही विधि से इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर पाएंगे या फिर डॉल का आतंक एक बार फिर पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर देगा? बाबा आत्मा की बात सुनकर तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्तियों से बंधी हुई आत्मा है। वह पूरे परिवार को सावधान करते हुए कहते हैं कि अब कोई भी डॉल को हाथ नहीं लगाएगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो यह आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकती है। यह सुनते ही पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। रूही अपनी बेटी रुचिता को सीने से लगा लेती है, जबकि दादी अपने किए पर पछताने लगती हैं कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में डॉल को तोड़ दिया होता तो पूरा परिवार बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इसके बाद बाबा एक विशेष पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। वह घर के आंगन में हवन कुंड बनवाते हैं और चारों दिशाओं में रक्षा मंत्रों का जाप करते हैं। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, डॉल जोर जोर से कांपने लगती है। अचानक उसके अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है और पूरा घर हिलने लगता है। उसी समय रुचिता फिर से बेचैन होने लगती है, मानो आत्मा आखिरी बार उसके शरीर में लौटने की कोशिश कर रही हो। रूही हिम्मत नहीं हारती और लगातार अपनी बेटी को संभालते हुए बाबा से प्रार्थना करती है कि किसी भी तरह उसकी बेटी को बचा लें। बाबा अपनी पूरी शक्ति से अंतिम मंत्र का उच्चारण करते हैं। तभी डॉल के चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। आत्मा गुस्से में चीखते हुए कहती है कि अगर आज वह हार गई तो भी उसका रहस्य यहीं खत्म नहीं होगा। उसने इस दुनिया में अपने पीछे एक और भयानक निशानी छोड़ रखी है, जो समय आने पर फिर लौटेगी। यह सुनकर बाबा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह समझ जाते हैं कि इस आत्मा के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसी समय हवन की अग्नि अचानक तेज हो जाती है और डॉल में एक बड़ी दरार पड़ जाती है। रुचिता धीरे धीरे होश में आने लगती है और पहली बार सामान्य आवाज में मम्मी कहकर रूही को पुकारती है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं, कमरे के एक कोने से किसी अनजान व्यक्ति की डरावनी हंसी सुनाई देती है। बाबा तुरंत उस दिशा में देखते हैं और कहते हैं, असल दुश्मन अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और कहानी एक नए रहस्य के साथ आगे बढ़ने लगती है।